से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, कोशिश करिए सीट्स लेने की। 5 से 10 मिनट आप लोगों के लूंगा, लास्ट स्पीचेस के बाद कुछ नहीं होने वाला है। ये भी एक चीज है। और ये भी आप लोग एक चीज मानेंगे कि इस रिजल्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे पेरेंट्स पीछे मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से खड़े होकर वेट कर रहे हैं। शायद बैंक में जाकर भी कोई आधे घंटे वेट नहीं करेगा पैसे निकालने के लिए या पैसे देने के लिए, अपने बच्चों के लिए ही कोई ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना पेशेंस आपने बनाया हुआ है, तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। जोरदार तालियां बहुत जोरदार होती है, अगर आप कहें तो मैं बच्चों से सुनवा सकता हूँ। एक बार बीएएस स्कूल के सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए, कोई पेरेंट्स प्लीज क्लैप ना करे। आप लोग देखिए क्लैपिंग कैसे होती है। यस, बीएएस स्टूडेंट के सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अब आप ये जरूर समझिए कि बार बार क्लैपिंग कराना क्यों जरूरी है। एक तो 2 घंटे का प्रोग्राम हो तो पेरेंट्स बैठे बैठे कई बार बहुत थक जाते हैं, तो एनर्जी बनी रहती है, ये रीजन है। और क्लैपिंग करने से अब तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि बहुत हमें बेनिफिट होते हैं, हेल्थ के बेनिफिट होते हैं, तो वो करते रहना चाहिए। और दूसरा, इसके अलावा आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड और कुछ कर भी नहीं सकते, है ना सर। आप यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को और जो इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उनको सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और ब्लेसिंग्स देने का परफॉर्मेंस को ये एक तरीका होता है। तो जहाँ भी जाएं, ऐसा नहीं कि अपने हमारे स्कूल में आ रहे, जहाँ भी जाइएगा प्लीज क्लैपिंग बहुत अच्छे से और खुल के और खुश होकर हमें करनी चाहिए, क्योंकि किसी बहुत महापुरुष ने कहा है कि आज आप अपने लिए, आज आप दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल आपके लिए या आपके बच्चे के लिए जरूर तालियां बजाएंगे। ये भी साइंटिफिक चीजें हैं और मोटिवेशनल चीजें हैं, इसीलिए इन चीजों का रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स का, राजीव जी प्लीज, बहुत जगह है, मेरी नजर बहुत देर से आप पर ही, आप खड़े अच्छे नहीं लग रहे, आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। बाकी पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे आ जाइए, आपको चेयर्स बच्चों ने छोड़ दिए, अपने आप को प्लीज बैठा लीजिए। सबसे पहले सभी पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए पूरा साल एफर्ट लगाने के बाद जो यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप लोगों ने मदर्स ने स्पेशली, आप लोगों ने देखा होगा कि 70% मदर्स यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट लेने आई हैं। ये बहुत अप्रिशिएबल बात है, क्योंकि हमारे एफर्ट स्टार्टिंग से यही थे कि मदर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़े, और ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है। और क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, फादर आते हैं, रिपोर्ट लेते हैं और चले जाते हैं, सारा एफर्ट मदर को लगाने होते हैं, सारी चीज़ें उनको पता होती है कि बच्चे के में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, टीचर्स की बातों को भी वही सीरियस लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमें लगता है कि हमारे टीचर्स जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। और परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, तो ज़रूर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अपने बच्चों को प्राउड भी फील हुआ होगा। और मैं देख भी रहा था जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले अपने पेरेंट्स का हाथ होल्ड कर लेकर आ रहे थे, तो बच्चे के फेस पे तो प्राउड वाली फीलिंग्स थी, लेकिन पेरेंट्स को शायद इससे ज़्यादा बड़ी खुशी, ये आप लोगों ने अमाउंट शायद इतना बड़ा मैटर नहीं करता होगा, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रही थी, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे सभी को शायद स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर किसी के कुछ डाउट हो तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। है किसी पेरेंट्स का कोई डाउट स्कॉलरशिप को लेके? हर साल 2014 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, कोरोना में बंद हो गई थी, वो भी मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास साधन नहीं था इस चीज़ को क्लियर करने का। 2014 से स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई, हर क्लास में जो बच्चा टॉप करता है उसको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते थे। लेकिन फिर हमें ही फील हुआ कि एक क्लास में 3 सेक्शन भी होते हैं, उसमें से एक बच्चा निकल के आया तो हर साल सिर्फ 12 बच्चे निकल के आते, तो उसमें भी बोर्ड क्लासेस को हटाना पड़ता था। तो फिर हमें लगा बच्चा तो हर सेक्शन का उतना ही एफर्ट लगा रहा है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसको भी ये फील मिले, उसको ये प्राउड मोमेंट मिले कि उसको भी स्कॉलरशिप मिल रही है और उसके पेरेंट्स तक ये खुशियाँ पहुँच। तो फिर वो हर सेक्शन में इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर भी एक चीज़ निकल कर आई कि स्कॉलरशिप में अब 2 बच्चों के 99% मार्क्स आ गए। आजकल बच्चे 90 से नीचे तो बहुत कम लेके आते हैं और ये परसेंटेज उनकी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर भी फिर प्रॉब्लम आई, अब 2 बच्चे 99 है
तो पेरेंट्स ने तो कहा क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 को दे दो, बट ऐसे 2 करके तो फिर बहुत सारे हो रहे थे, तो हमारी तरफ से ये थोड़ा सा टाइट होके स्ट्रिक्ट होके हमें करना पड़ा कि देंगे हम एक ही सेक्शन में, अब 99 वाले को हम सेपरेट कैसे करें। तो उसके लिए हमने ये किया कि उस बच्चे के एकेडमिक पार्ट्स के अलावा बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी कितनी परफॉर्मेंस है या कितनी पार्टिसिपेशन है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि सिर्फ एकेडमिक्स में मार्क्स लेके आते और उनके बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ने लगी कल्चरल एक्टिविटी में। तो जो पेरेंट्स बहुत सारे ये कहते थे कि हमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं कराना, वो यहाँ पर कराना शुरू हो गए, और अब हालात ये हैं कि बच्चे अपने आप घर से तैयार करके लाते हैं और हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बीज हमने बोया था वो आज इतना अच्छा फल दे। तो स्कॉलरशिप इस तरह एक सेक्शन में एक बच्चे को मिलने लग गई, और इसको देने के पीछे कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होता है या कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है या कोई कहीं से कोई स्कीम नहीं है। उल्टा एक मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं अमाउंट ही खर्च होता है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न ये था कि बच्चे मोटिवेट कैसे हो सकते। बहुत बार बहुत बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन हम उन्हें बस अप्रिशिएट कर देते हैं, उनकी पीठ थपथपा देते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स थोड़े से उनको रिक्वायरमेंट होती है कि अमाउंट के तौर पर या फीस के तौर पर उनके कुछ हेल्प हो जाए, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, और रियलिटी में स्टार्ट भी उन्हीं के लिए हुआ था। और उसका भी बेनिफिट आज ये हुआ कि हर बच्चा अपने क्लासेस में अच्छे से एफर्ट लगा रहा है, उनके पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। आज हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इतनी देर तक रुके हुए हैं, क्योंकि भाई साहब किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में हमें ये डाउट होता है कि 100 लोग रुकेंगे या 200 आने, वो अपने बच्चे का रिजल्ट ही होते हैं, लेकिन ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हम स्ट्रिक्ट कर किसी को भी नहीं बैठा सकते। तो अब पार्टिसिपेशन इतने बढ़ गए हैं तो हमारे लिए तो यही खुशी की बात होती है और यही हमारे लिए रिवॉर्ड है। ऐसी स्कॉलरशिप बढ़ती रहेंगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। अब कोरोना के बाद से दोबारा शुरू हो गई है। अब एक बच्चे का एक स्टेप हुआ है कोरोना के बाद से, एक स्कॉलरशिप लिया, अगर वही बच्चा कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर भी स्कॉलरशिप लेता है तो उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ और भी मिलेगा, और थर्ड टाइम लेता है फिर कुछ और भी मिलेगा। इस तरह से स्कॉलरशिप बढ़ती रहेंगी, जो बच्चे रेगुलर आते रहेंगे, और जो एडमिशन के टाइम पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो घटते रहेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो एप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू हमारे डिस्काउंट देने से बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये शायद उस नीडी बच्चे तक पहुंच पाती है जो एक तरीके से अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है अपने एफर्ट्स से, और ये खुशी हमें कि ऐसा होता जा रहा है। और ऐसे ही आप लोग इनको सपोर्ट करते रहिएगा, पार्टिसिपेट कराते रहिएगा, क्योंकि टीचर्स और बच्चे इन्हीं एफर्ट्स के साथ आप लोग को ऐसी खुशियां दे सकते हैं, इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोग यहाँ पर इतने अच्छे पेशेंस के साथ बैठे, आप लोगों ने पूरी परफॉर्मेंस को देखा। मैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे अपने टीचिंग स्टाफ की तरफ से जो आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अभी 10 मिनट बाद सारे टीचर्स अपनी क्लासेस में पहुँच जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स आप अपना रिजल्ट बाकी बच्चों का भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रण जरूर लेके जाइएगा कि नेक्स्ट टाइम आपके बच्चे का फोटोग्राफ भी यहाँ पर होगा। और तब तक इन चीज़ों से टाइम को 10 मिनट को एडजस्ट करने के लिए आप लोग सेल्फी पॉइंट्स में जा सकते हैं, लैब्स देख सकते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। आप समझिएगा टीचर्स भी बहुत टाइम से यहाँ पर रुके हुए हैं, अब उनको 10 मिनट ज़रूर चाहिए होंगे क्लास तक पहुँचने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हरी में मत रहिएगा। इतना पेशेंस दिखाया आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है श्रद्धा। वर्तमान में कुछ दिनों पहले एक लड़की श्रद्धा के साथ कुछ दर्दनाक घटना हुई। उस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ
गणतंत्र